Hello friends, welcome to Physion classes where we study physics for NEET and G. As we already know, we are dealing with class 11 physics and the book we follow is S.C. Verma book. अभी हम लोग चैप्टर 3 सॉल्व कर रहे हैं. चैप्टर 3 में लेट अस ओपन पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 10 from the section exercises. We have already solved objectives question. Now let us take question number 10 given in page number 51 of volume 1 of S.C. Verma book, that is from class 11. The question is, from the velocity time plot shown in the figure, find the distance traveled by the particle during the first 40 seconds. Also find the average velocity during this period. तो ये क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें we have to understand what they are asking in distance, not displacement. And secondly, they are asking average velocity. Average velocity पूछ रहा है और distance पूछ रहा है. ग्राफ दे रखा है. ग्राफ है VT ग्राफ, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड और टाइम इन सेकंड. ये भी देखना होता है अगर ग्राफ दे रखा है कि वेलोसिटी किस में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में दे रखा है, फीट पर सेकंड में दे रखा है, टाइम सेकंड में दे रखा है, मिनट में देख रखा है, आवर में दे रखा है. ये भी देख लेना. तो यहाँ से इट इज़ वेरी क्लियर कि बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं. ठीक है, इट इज़ गेटिंग एक्सेलरेटिंग, फिर ये डिक्सेलरेट कर रहे हैं यहाँ तक और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है. ये 0 to 20 सेकंड और 20 to 40 सेकंड. तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको दो पार्ट में निकालेंगे. पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 0 to 20 सेकंड. ठीक, तो इसको निकालने के लिए ये दे रखा है यहाँ पे कि ये मैक्सिमम जो स्पीड रीच किया है वो 5 मीटर पर सेकंड किया, मिनिमम जो रीड किया -5 किया. तो ये एरिया जो है हमें पता है कि जो भी टाइम एक्सिस के ऊपर होगा वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव में आएगा और उसके नीचे नेगेटिव में आएगा. तो पहले हम लोग इस दौरान यानी 0 से शुरू किया. टाइम फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 20, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इसको हम लोग मानते हैं S1. और टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकंड से टाइम t इज इक्वल टू 40 सेकंड, यहाँ जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम लोग मानते हैं S2. ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू ये एरिया है हाफ इंटू ये 5 दे रखा है, 5 इंटू ये 20 है, 20 तो ये हो गया 50 मीटर. ये डिस्प्लेसमेंट है. और इसी सिमिलरली S2 जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा, हाफ इंटू 20 इंटू 5, ये माइनस में होगा क्योंकि ये टाइम एक्सिस के नीचे है तो ये -50 मीटर. लेकिन दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस. व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज डिस्टेंस. तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है. डिस्टेंस जब भी हम लोग लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, चाहे टाइम एक्सिस के ऊपर हो चाहे टाइम एक्सिस के नीचे हो. ये मैंने पहले बताया था. टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा, इसको भी हम लोग पॉजिटिव में ले लेंगे, इसको भी पॉजिटिव में, क्योंकि वो नेगेटिव का मतलब होता है उल्टे डायरेक्शन में मूव किया. मूव तो किया है ना, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा. तो 50 + 50 ये हो गया तुम्हारा 100 मीटर. ठीक है, ओके. नाउ देखो, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज वेलोसिटी. देखो एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालेंगे ना तो ये एवरेज वेलोसिटी हम डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हैं. ठीक है, ये डिस्टेंस से नहीं गई. इन्होंने दे हैव नॉट आस्क्ड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पूछा है. तो वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, जो भी टाइम लगा हो उस ट्रैवल के दौरान. तो यहाँ पे देखो हमें अब डिस्प्लेसमेंट में हमें इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में लेना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा है. तो पहला जो है ये 50 हो जाएगा, ये -50 हो जाएगा. तो ये हो गया 50 प्लस -50 और यहाँ पे नीचे 20 और 20 40, तो ये हो गया 0. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ. लेकिन ये अगर एवरेज स्पीड पूछता तो हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं. ठीक है, ओके. नो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11, फिगर बिलो shows xt position time graph of a particle. Find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to 2 is 0. तो ये तो बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन. लेकिन इसमें हम ग्राफ में ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है. ये xt ग्राफ है, ये t है इन सेकंड एंड x पोजीशन इन मीटर.
बॉडी जहाँ से स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0 पे, उस टाइम पोजीशन है 20 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी देर के बाद 0 होगा? जब उसका पोजीशन दोबारा 20 मीटर ही होगा। यहाँ पे ये माइनस में जा रहा है, ये इसका पोजीशन कम होते जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी माइनस में होता जाएगा, ये होता जाएगा। यहाँ पे 10 मीटर हो गया पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया। यहाँ पे और भी कम होगा, यहाँ बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से हमें इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, 20 है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। यहाँ पे भी ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे भी डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर ही होगा। तो यहाँ से कहीं हम लोग इस पर टाइम कितना आएगा, लगभग ये थोड़ा सा सही नहीं है, लगभग इधर कहीं होगा, और ये आएगा लगभग 12 सेकेंड। ठीक है, दैट इज नॉट, ये कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो लगभग 12 सेकंड के आसपास होगा, तो टाइम होगा, क्योंकि ये 10 सेकंड दे रखा है और ये 20 सेकंड दे रखा है, तो हम अंदाजा से कहते हैं कि ये लगभग 12 सेकंड के आसपास होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझो कि 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। जब दोबारा 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो उसका एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस दौरान। ठीक, तो आफ्टर टाइम 12 सेकंड एवरेज वेलोसिटी वुड बी 0, एंड दिस इज द आंसर। Okay, now we take next question. Question is question number 12. A particle starts from a point A, graph is given, and travels along the solid curve shown in figure. Find approximately the position B of the particle such that the average velocity between the positions A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. This is the graph. और क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट ए से, एक पोजीशन ए से बॉडी इज मूविंग। ये ग्राफ जो दे रखा है, ये इट इज मोशन इन 2 डायमेंशन। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका कर्व भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ए से शुरू करता है ये बॉडी, एक हमें पोजीशन बी निकालना है, जिस पोजीशन पे एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा और वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, वो दोनों सेम होगा। ठीक है, देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मोशन इन 2 डायमेंशन को का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, उसमें जो कर्व होता है उस पर जो टेंजेंट बनाते हैं, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, ये हमने नहीं बताया। ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट टू द कर्व होता है, ये मैंने बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था मैंने, है ना। ठीक है, ये ही इसी ग्राफ को ही बनाता हूँ मैं दोबारा, ये समझने के लिए। देखो, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा वो टेंजेंट टू कर्व, यहाँ से एक टेंजेंट बनाएंगे। जो टेंजेंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट, स्ट्रेट लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हो उस कर्व पे, उस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होगा, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होगा, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होगा। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। देखो, ये पॉइंट है, हम लोग लेट अस सपोज कि एक पॉइंट बी हम लोग इसको चुन लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। देखो, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करो, पॉइंट ए जहाँ से बॉडी शुरू की है, पॉइंट बी जहाँ में निकालना है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन बना दो, और स्ट्रेट लाइन को ही खींच देना, आगे एक्सटेंड कर देना। दैट दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा वही तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का तो ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट करो और उसको स्ट्रेट लाइन खींच दो, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है,
तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ खींचें तो ये एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं होगा। हम लोग सपोज इस पॉइंट पे ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पे तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पॉइंट पे लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन होगा एवरेज वेलोसिटी का, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। तो ये पॉइंट तो नहीं हो सकता है। तो एक ये पॉइंट है जहाँ पे कर्व का जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वही सेम होगा सेम होगा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। कैसे? इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ जब पॉइंट स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते हैं और उसको एक्सटेंड करते हैं तो दैट गिव डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ इस पॉइंट पे दोनों सेम आ रहा है, समझे? इस पॉइंट पे, बाकी सब पॉइंट पे अलग आएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो भी इसका हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं और एक्सटेंड करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन निकल जाता है और वही टेंजेंट भी बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट जो होगा उसका यहाँ पे तो 5 मीटर के आसपास आएगा, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, लगभग 3 मीटर। तो ये पॉइंट क्या है? 3 मीटर, ठीक है। तो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? 5 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 3 मीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट समझा कि ग्राफ में 2 डायमेंशनल मोशन को डिपिक्ट अगर किया गया है तो पहला तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा टेंजेंट टू द कर्व, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? जिस पॉइंट पे हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है और इन फाइनल पॉइंट को हम लोग ले लेंगे और एक इनिशियल पॉइंट जहाँ से शुरू कर रहे हैं बॉडी, हम लोग दोनों को कनेक्ट कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे, तो दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, let us take question number 15. A train starts from rest and moves with constant acceleration of 2 meter per square second for half a minute. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. Find total distance moved by the train, maximum speed attained by the train and position or positions of the train at half the maximum speed, ठीक है। पहले तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए कि एक्सेलरेशन है, हाफ मिनट के लिए एक्सेलेरेट कर रहा है, फिर 1 मिनट के लिए डिक्सेलेरेट कर रहा है। फॉर सॉल्विंग सच ए क्वेश्चन इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर अस टू मेक ए ग्राफ, ठीक है। हम लोग तो एक ग्राफ बना लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। ये वेलोसिटी है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, और ये टाइम है इन सेकंड। तो ये कह रहा है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0, तो यहां से स्टार्ट होगा एंड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड फॉर हाफ अ मिनट। तो हाफ मिनट तक तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, यानी 30 सेकंड तक। तो हम लोग ये करो, ये 30 सेकंड हो गया, ठीक है। और कह रहा है द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो 1 मिनट उसको लगता है रुकने में। तो ब्रेक जब लगेगा तो डिक्सलेट करेगा, ये तो यहां से यहां 60 सेकंड यानी टोटल हो गया या 90 सेकंड, और ये हो गया। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। अब हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। हालांकि टोटल डिस्टेंस ही दिया है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि टाइम एक्सिस के नीचे तो गया ही नहीं, है ना। सबसे पहले हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द कर्व। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये कितना हुआ। तो एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, इस दौरान जो भी एक्सेलरेशन है दे रखा है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और ये 30 सेकंड हो गया। तो v यहाँ पे कितना होगा, v इज इक्वल टू u 0 है प्लस a 2 इंटू 30, तो इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड आफ्टर
30 सेकंड इसका वेलोसिटी हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 0.60। ठीक, अब आसानी से निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज हाफ इंटू ये हो गया 90 इंटू ये हो गया 60, तो ये हो गया 2700 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, ये पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन। तो मैक्सिमम स्पीड तो एट टी इक्वल टू 30 होगा ना, उसके बाद तो ब्रेक लग गया और उसके बाद एक्सेलरेट करने लगा, तो उसके बाद तो वेलोसिटी घट रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वही मैक्सिमम स्पीड होगा। तो हम लोगों ने तो पहले ही निकाल लिया था, वो निकालना जरूरी था, जब तो डिस्प्लेसमेंट निकल रहा था। तो मैक्सिमम जो स्पीड हो गया वी मैक्स इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड रीच्ड एट ये टी इज इक्वल टू 30 सेकंड। हालांकि ये लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है, लेकिन वी शुड नो कि एट टी इज इक्वल टू 30 सेकंड इसका मैक्सिमम स्पीड होगा, क्योंकि जब तक वो एक्सेलेट किया उसके बाद एक्सेलेट करने लगा। अब क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 3 को डील करते हैं। पोजीशन और पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। देखो एस लगाया ग्राफ इसमें ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि ये पोजीशन या पोजीशन दोनों हो सकते हैं। तो ये पूछ रहा हाफ द मैक्सिमम स्पीड पे क्या पोजीशन होगा। तो देखो ये तो 60 हो गया, तो हाफ क्या मैक्सिमम स्पीड 30 कहीं है, 30 आएगा, ये 60 है तो ये 30 आएगा, है ना। तो ये किस टाइम पे रीच करेगा, एक तो ये इस टाइम पे रीच करेगा और दूसरा ये इसको एक्सटेंड करो इस टाइम पे भी रीच करेगा, तो 2 टाइम हो जाएगा। एक तो इस टाइम पे ये T1 और ये नहीं, टाइम भी 2 होगा और पोजीशन भी 2 होगा, ठीक है। तो ये पोजीशन और पोजीशन ऑफ द ट्रेन हाफ द मैक्सिमम स्पीड, एक तो ये पोजीशन हो गया, दूसरा ये पोजीशन हो गया। तो ये पोजीशन भी हमें निकालना है और ये पोजीशन भी निकालना है, ठीक। ओके, तो ये पोजीशन को हम लोग लेटेस्ट से दिस पोजीशन इज S1, ठीक है, ये पोजीशन हो जाता है S2। तो S1 इट्स वेरी इजी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक का हम लोग लेते हैं, मोशन को कंसीडर करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड, हाफ द मैक्सिमम स्पीड, और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और एक्सेलरेशन भी दे रखा है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो हम लोग वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो v कितना है 30, ये हो गया 900, 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू एक्सेलरेशन जो दे रखा है 2, और पोजीशन निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 4s इज इक्वल टू 900 और s इज इक्वल टू 225 मीटर। तो ये तो पहला तो H1, तो पहला पोजीशन तो निकल गया हमें हमारा 225 मीटर के पोजीशन पे यहाँ पे, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ तक, यहाँ होगा 225 मीटर, ठीक है। ओके, अब ये सेकंड जो पोजीशन पूछ रहा है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जो ये समझना होगा, जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एस इज इक्वल टू हाँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब जो फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीनों जो फॉर्मूला है ये हम लोग जब यूज कर सकते हैं जब उस पूरे ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यही मान के ही ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ये फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, कोई यहाँ से यहाँ तक नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक भी लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे, लेकिन यहाँ से पूरा यहाँ तक नहीं लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग को समझना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट तक तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फिर हम लोग यहाँ से यहाँ अलग से ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पहले हम लोग निकालते हैं कि इस पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और ऐड करेंगे, तो फिर पोजीशन निकल जाएगा।
ओके। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा s इज इक्वल टू आफ्टर 30 सेकेंड हाफ। ठीक है, एक लेटेस्ट मेक ए फ्रेश ग्राफ, ये फ्रेश ग्राफ बना दिया मैंने। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं एस आफ्टर 30 सेकेंड। तो इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी हाफ जीरो है तो हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन दे रखा 2 इंटू टी स्क्वायर आफ्टर 30 सेकेंड 30 इंटू 30, तो ये हो गया 900 मीटर कि यानी आफ्टर 30 सेकंड इसका डिस्प्लेसमेंट है 900 मीटर। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक का निकालते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड। दिस वी विल ट्रीट एज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, वो भी 30 मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अच्छा उसके लिए हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ही t इज इक्वल टू 30 टू 2 इज इक्वल टू 90 सेकेंड, सेम एक्सेलरेशन होगा। देखो ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन 0 टू 60 मीटर जो है 30 सेकंड में एक्सेलरेट कर गया, और इसका 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है एक्सेलरेशन। तो और यहाँ डिक्सेलरेट करने के लिए वो 60 सेकंड लेता है, तो यानी डिक्सेलरेशन का रेट होगा वो उसका आधा होगा, वो होगा 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड डिक्सेलरेशन। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन फ्रॉम 30 टू 90। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी कितना है 60 है और फाइनल है 0, तो 0 माइनस 60 और टाइम कितना है 30 टू 90, 30 माइनस 90 सॉरी 0 माइनस 60 और 90 माइनस 30, तो ये हो गया माइनस 60 बाई 60 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ऐसे भी आ गया, और हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सीलेट होने के लिए पूरा मैक्सिमम 30 सेकंड तक एक्सीलेट हुआ, और जो भी वो स्पीड पहुंचा, और डिक्सेलेट होने के लिए 60 सेकंड लगा। तो एक्सेलरेशन का जितना रेट होगा डिक्सेलेशन का उसका आधा होगा, तो 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट तक का मोशन को देखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वही यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 60 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी बॉडी रुक गई है तो 0 है, और सॉरी नहीं, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। हम यहाँ से यहाँ तक का मोशन को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक का मोशन कंसिडर कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे उसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड आ गया। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाल लिया है -1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा, वो कितना होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। तो फाइनल कितना 30 हो गया, 30 इंटू 30, u² हो गया 60 इंटू 60 प्लस माइनस हो जाएगा -2 इंटू ए माइनस में है 1 इंटू एस, तो हो गया 2s इज इक्वल टू 3600 माइनस 900 इज इक्वल टू 2700, तो एस हो गया 1350 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है 1350 मीटर। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना पोजीशन 900 मीटर। तो दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो जो S2 आएगा वो आएगा 900 प्लस 1350 इज इक्वल टू 2250 मीटर। तो इतना मीटर के बाद आएगा। तो पहला जो हमने निकाला था ये 220, यहाँ पे इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 225 मीटर, और यहाँ पे हुआ 2250 मीटर। ठीक है, फिर से मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ कि क्वेश्चन पूछा था ये पार्ट में कि
कि मैक्सिमम स्पीड क्या है, वो 60 है। पूछा कि मैक्सिमम स्पीड का हाफ जो स्पीड होगा यानी 30 मीटर पर सेकंड, वो किस पोजीशन पे आएगा, बॉडी पोजीशन या पोजीशन। तो हम लोगों ने देखा था कि दो पोजीशन पे आ रहा था, और दो टाइम भी लगेगा। टाइम भी अगर यहाँ पूछेगा तो हम टाइम भी निकाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं। तो एक पोजीशन तो हम लोगों ने निकाल लिया था कि 225 आया। दूसरे निकालने के लिए क्या करा हम लोगों ने कि यहाँ तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लिया और यहाँ से यहाँ तक का ले लिया और दोनों को ऐड कर दिया। तो ये है आंसर। ठीक, ओके, थैंक यू। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 16. A bullet traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during retardation. It's a very easy question. Anyway, we are going to solve it. एक बुलेट है, वो ट्री ट्रंक को हिट करता है। ट्री ट्रंक ये है मान लो, और ये बुलेट हिट कर रहा है, और ये ट्रैवल जब इसको स्ट्राइक करता है तो इसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है 16 मीटर पर सेकंड, और ये इतना पेनिट्रेट कर पाता है 0.4 मीटर पर सेकंड। 0.4 मीटर इतना पेनिट्रेट करने के बाद रुक जाता है। तो हमें इस पर निकालना है फाइंड द टाइम टेकन। ठीक है, पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर टाइम निकालेंगे, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी फाइनल तो जीरो हो जाएगा क्योंकि बुलेट विल स्टॉप। जीरो इज इक्वल टू यू इनिशियल हो गया 16 इंटू 16, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव में ले लेते हैं हम लोग, -2 इंटू ए या चलो माइनस में खुद आ जाएगा। 2 इंटू ए इंटू एक्सेलरेशन ए क्या है 0.4, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16 इंटू 16 बाई 0.8। ये इतना मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। चलो ये है तो एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें अब पूछ रहा है कि टाइम कितना है, तो टाइम के लिए हमें मालूम करते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, है ना। तो वी यहाँ पे क्या हो गया, रुक जाएगा तो 0, और इनिशियल कितना है 16 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाल लिया 16 इंटू 16 बाई 0.8 इंटू टाइम। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू 16 इंटू 16 बाई 0.8, इतना टाइम इज इक्वल टू 16, ये कैंसिल हो गया। एक टाइम इज इक्वल टू 0.8 बाय 16 इज इक्वल टू 8 बाय 16 इंटू 10, ये कैंसिल कर दो, इज इक्वल टू 1 बाय 20 सेकेंड, या इसको 0.05 भी लिख सकते हैं, एक ही। ठीक है, ओके। नाउ वी विल टेक इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इट, मैंने ये बना दिया। नाउ वी टेक नेक्स्ट question number 18. A particle starting from rest moves with a constant acceleration. If it takes 5 seconds to reach the speed of 18 km per hour, find the average velocity during the period and distance traveled by the particle during the period. ठीक है, एक पार्टिकल है वो मोशन स्टार्ट करता है रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब सीधा एक ही है कि इनिशियल वेलोसिटी है उसका 0, और इट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। इट टेक 5 सेकंड टू रीच द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। 5 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना हो जाता है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी कितना रहा इस ड्यूरेशन में ड्यूरिंग दिस पीरियड, और डिस्टेंस ट्रैवल। देखो वेलोसिटी इस तरह से जो भी टाइम दे रखा है 5 सेकंड, और ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वल टू 18 इंटू 5/18, यही है 5 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी इसका 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम 5 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग पहले इसमें एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस
80, v कितना है 5 इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस एक्सेलरेशन और टाइम। तो एक्सेलरेशन कितना निकला, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ये है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करने के निकालेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन कितना है 1 है, टी है 5 इंटू 5 सेकेंड, तो ये हो गया 12.5 मीटर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी वुड बी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये है एवरेज वेलोसिटी। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल विद पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो हम लोगों ने पहले निकाल ही लिया था, ये है ए का आंसर होगा पहला पार्ट का 2.5 मीटर पर सेकंड, और सेकंड पार्ट का आंसर होगा 12.5। ये निकालने के बिना तो निकलेगा नहीं, तो 12.5 मीटर हम लोगों ने निकाल लिया था, दिस इज द आंसर। ओके ओके, नो बी, आज का हम लोग यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि अगर आई एम नॉट टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, जो कि इट्स रिपीटेड कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दो क्वेश्चन ऑल्सो, आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड पुट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।